हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जानते हैं। और आप लोग यदि हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते हैं, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है आपके लिए बेईमानी है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। देश के विकास से पहले अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना पर्याप्त नहीं है। जिसकी आवश्यकता है वो है न्याय एवं राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था। जिस दिन कोई आदिवासी महिला भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच जाएगी, देश में आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए। ना ईश्वर, ना अल्लाह और ना ही राम, मेरा समाज था जब गुलाम, तब काम ना आया कोई भगवान। दिलाने हम सबको सम्मान, एक ही शेर जन्मा था, भीमराव था जिनका नाम, दिल से जय बोलो भीम। जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिनको। मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व की सर्वोच्च स्थान दिया जाए। इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। हम लोगों को राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी प्रतिस्थापित करना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जीवन पद्धति। मनुष्य को भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक होती है, उतनी ही महिलाओं के लिए। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। सफलता कभी भी पक्की नहीं होती तथा असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसीलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास न बन जाए। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। बाबा साहब का कहना है, वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। तुम तलवार उठाओ, हम कलम उठाते हैं। तुम धर्म बचाओ, हम राष्ट्र बचाते हैं। देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था। जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमां पर ऐसे एक दीपक बाबा साहेब कहलाया था। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं हैं किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहब जी ने लिखी। कानून और व्यवस्था राजनीति के शरीर की दवाएं हैं, और जब शरीर बीमार हो जाए तो दवाइयों को अपना काम करना चाहिए। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब जी का संविधान कहता है मनुष्य बनो। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी बुरी खामोशी है, बोलना सीखो वरना पीढ़ियां गूंगी हो जाएगी।
राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। देश का राष्ट्रपति एक दलित हो सकता है, लेकिन यह मंदिर का पुजारी नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति बनना संविधान की देन है और पुजारी न बनना धर्म की देन है। समाज में अनपढ़ लोग हैं, यह हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब हमारे समाज के पढ़े हुए लोग भी गलत बातों का साथ देते हैं और चालाकी से गलत बात को सिद्ध करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है।